बिहार झारखंड का वो एग्जिट पोल याद कीजिएगा जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हमने भी जेडीयू को बताया था और हमारा दावा था कि 60 के ऊपर स्ट्राइक रेट हो सकता है देखिए हमने आंकड़े बता दिए, सीटें जेडीयू की, 74 सीटें बीजेपी की और ये बहुत क्लोज फाइट है दोनों की। हेल्दी कंपटीशन एनडीए के अंदर अब नजर आ रहा है। देखिए संतोष, ये भी कहा जा रहा था कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम आंका जाता है तब तब वो बड़े बनकर और उभरते हैं। शायद ये तस्वीर अभी यही कह रही है। हालांकि ये रुझान है, फिर भी बता दे दर्शकों को कि 75 इक्वल हो गया, 75 इक्वल हो चुका है। बीजेपी 75, जेडीयू 75, एलजेपीआरवी जो है यानी कि एलजेपीआरवी रामविलास 14, हम 3 और आरएलएम अब 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये शुरुआती रुझान में देखिए बीजेपी और जेडीयू के 75-75, हालांकि बराबर सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। 169 सीटों पर क्या कंडीशन है? ये रही बीजेपी सबसे ऊपर 75 पर ही जेडीयू है और एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग की पार्टी वो 14 सीटों पर आगे और हम जीतन राम मांझी की पार्टी 3 सीटों पर आगे और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2 सीटों पर आगे। एक समय था 6 में से 5 सीटों पर आगे चल रही थी आरएलएम, फिलहाल 2 सीटों पर आगे। शिप्रा, इनमें से एक सीट इनकी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता जी की है जिस पर इन्होंने बढ़त बना रखी है। हालांकि हम इस आंकड़े पर फोकस करते हैं। देखिए 75 बीजेपी और 75 जो है वो हमने आपको बताया। अब महागठबंधन की बात करते हैं। 70 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाकर रखी है। अब 70 सीटों का आंकड़ा क्या कह रहा है, तो आरजेडी को सबसे ज्यादा 49 सीट यानी कि 49 सीटों पर आरजेडी ने बढ़त बनाई है। 16 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है और यहाँ पर देखिए सीपीआई एमएल की जो तस्वीर है वो कह रही है कि 3 सीटों पर बढ़त सीपीआई एमएल की है, सीपीआई की 1, सीपीआईएम के 1 और वीआईपी 0। ये महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार है और देखिए 0 सीटों पर अभी एक भी सीटों पर इन्होंने बढ़त अभी तक नहीं बनाई है। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी एक बार फिर से 49। लेकिन अगर हम पिछले बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी उभर कर आई थी। अब इस बार लेकिन आरजेडी की रफ्तार थोड़ी पीछे जरूर दिख रही है और ये आंकड़ा फिर से बदल गया है। देखिए जनसुराज जो कि अभी 2 सीटों पर बढ़त थी तो 1 सीट पर अब बढ़त दिख रही है, यानी 1 सीट घट चुका है और एनडीए 168 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 71, 168, 71 ये लड़ाई अभी चल रही है। 243 विधानसभा सीटों के रुझान आ चुके हैं और अब देखिए बड़े चेहरे खेसारी लाल यादव जो अभी छपरा से आगे चल रहे थे अब खबर है कि पीछे हो गए हैं। खेसारी लाल यादव छपरा सीट से पीछे हो गए हैं और मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से अभी आगे चल रही हैं। ये वो बड़े चेहरे हैं जिस पर सबकी नजर है और मैथिली ठाकुर को लेकर के खबर ये है कि वो अभी आगे हैं। रितेश रंजन करगहर विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी हैं, अभी तक ये आगे थे लेकिन अब ये भी पीछे हो गए। हमने आपको बताया भी था कि आगे पीछे का सिलसिला अभी चलता रहेगा। और इसी बीच बड़ी खबर है शुभी, वाकई ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 4529 वोटों से आगे। तारापुर से आरजेडी के अरुण कुमार शाह पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारापुर के आरजेडी से जो प्रत्याशी बनाए गए वो पीछे चल रहे हैं, वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी यानी बिहार के डिप्टी सीएम वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। देखिए लगातार वोटों की काउंटिंग चल रही है और इसी बीच ये आपको तारापुर से सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, ताबड़तोड़ उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया और उसका असर दिख रहा है। देखिए अभी फिलहाल जो रुझान उनके पक्ष में आ रहे हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी जानकारी आपको दे दें, सिवान से वो प्रत्याशी हैं और वो भी आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके लिए जब एग्जिट पोल में बात इनके लिए खबर अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन अभी देखिए जब वोटों की काउंटिंग शुरू हुई है तो मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। तारापुर से एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण कुमार शाह वो पीछे चल रहे हैं। तारापुर से आरजेडी 2749 वोटों से पीछे चल रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं कस्बा से एलजेपीआरवी के नितेश सिंह आगे हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार आगे चल रहे हैं। वहीं विभूतिपुर से जेडीयू की रवीन कुमार कुशवाहा भी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही नौतन से बीजेपी के नारायण प्रसाद आगे चल रहे हैं। तो देखिए एक एक करके जब वोटों के रुझान आ रहे हैं तो हम हर सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच कस्बा से और देखिए विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से पीछे चल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब वोटिंग चल रही थी उस दौरान काफी हंगामा हुआ था। विजय कुमार सिन्हा ने यह आरोप लगाया था कि उनके
गाड़ी पर हमला किया गया है, उनके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीर उनकी सामने आ रही है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा। तेज प्रताप यादव की बात करें, महुआ इन्होंने नई पार्टी बनाई। तेज प्रताप यादव लगातार जनसभाएं करते रहे, लेकिन अभी फिलहाल रुझान में वो पीछे नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव